अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात डिस्कस करेंगे उसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। अब तक पूरा 1-1.5 साल गुजर चुका है। बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है, बहुत सारे लोगों को अपेरेंटली नहीं हुआ, उन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं कराया और उनके सिम्टम्स भी ऐसे नहीं हुए कि वो ये डिटेक्ट कर पाते कि उन्हें कोरोना हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि हद से ज़्यादा थकन का एहसास होना, स्टेमिना बिल्कुल ना होना, बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होना, डिफरेंट हिस्सों में, जोड़ों में भी दर्द होना, आपके रिब्स में भी दर्द होना, आपकी बैक एक होना, बहुत सिवियर किस्म की बैक एक होना, ये भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। और बहुत सारे लोगों के सर में दर्द रहता है, ब्रेन फॉग होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता, बैठे बैठे भी नींद आने लगती है, अटेंशन नहीं दे पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, साथ जो है सर भारी सा रहता है। और कुछ लोगों को नींद के प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी है। और फिर कुछ लोगों को ब्रीदिंग में भी मसला आना शुरू हो जाता है, हल्का सा थोड़ा बहुत चलने के बाद भी सांस लेने में दुश्वारी होती है और लगता है कि उनकी ब्रीदिंग जो है वो पूरी नहीं है। अब ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना भी इक्वली ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ भी जो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो सिर्फ उन लोगों में नहीं हुई जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम हुई हो, उन्हें फ्लू जैसे सिम्टम्स हुए, उन्हें बुखार हुआ, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, वो हॉस्पिटल गए और फिर उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला, या तो वो ठीक हो गए या फिर वो वेंट पे चढ़े और खुदा न खास्ता उनकी लाइफ भी चली गई। सिर्फ ऐसे नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी रहे हैं जिन्हें सडन हार्ट अटैक की वजह से जो उनकी डेथ हो गई, अचानक क्लॉटिंग बढ़ गई। और ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ना टेस्ट होते हैं और ना ही जो है हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, ना ही हॉस्पिटल आते हैं, वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं घर पे। अब जब वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं घर पे तो वो पैनाडोल ले लेते हैं फीवर के लिए, उसमें उनकी दर्दें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो बाकी टेस्ट बिल्कुल अपने नहीं कराते और या ज़रूरी नहीं समझते कराना, या उनका टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है। जब हम पीसीआर टेस्ट की या स्वैब टेस्ट की, कोविड टेस्ट की बात करते हैं, वो तो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि वायरस उस वक्त आपकी जो है नेजल उसके अंदर या आपकी म्यूकोजा के अंदर मौजूद है कि नहीं है। वो ज़रूरी भी नहीं होता हर वक्त हर किसी का डिटेक्ट हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी आपको पता है बहुत ज़्यादा उसमें डिस्पैरिटी आ जाती है। लेकिन आपने जो टेस्ट करवाने होते हैं उसके अंदर आपका डी डाइमर, फेरेटिन, एलडीएच और आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर, ये सारा कुछ अलॉन्ग विद हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, एक्सरे क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको सिम्टम हो या ना हो, क्योंकि सिम्टम्स तो हर किसी में फ़र्क है। कुछ लोगों में डायरिया भी है, कुछ लोगों में रैश है, कुछ लोगों में कंजंक्टिवाइटिस है, आंख का लाल हो जाना है, कुछ और लोगों में बिल्कुल ही डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ टेस्ट और स्मेल चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है हम अपने आप को सिर्फ सेल्फ मेडिकेट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे नहीं गई, क्योंकि हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम सोचते हैं कि हमें शायद और कुछ नहीं होगा। पर प्रॉब्लम इस तरह से आता है कि कोरोना ना सिर्फ ये कि आपकी सांस लेने की कुव्वत को इफेक्ट कर रहा होता है, बल्कि वो आपका बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड कर रहा होता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स को। आपकी बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा जब रिएक्ट करने लगती है, जैसे कि साइटोकिन स्टॉर्म कुछ लोगों में आ जाता है, या कुछ लोगों के अंदर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन रहती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा देर चल चुका है तो उसकी सोजिश हो गई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। उस परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन से भी आपको बहुत सारे मसले होते हैं। तो ये सब बताने का मकसद आपको ये है कि आपको अपने आप को इवैल्यूएट कराना है, और जो टेस्ट हम बता रहे हैं ना, जैसे डी डाइमर है, फेरेटिन है, एलडीएच है, सीआरपी है, ईएसआर है, और साथ साथ आपका हार्ट का भी देखना है आपने कि कहीं मायोकार्डाइटिस तो नहीं हो गया, हार्ट में कोई मसला तो नहीं आ गया, क्लॉटिंग तो नहीं आपकी इंक्रीज हो गई। क्योंकि ये जो क्लॉटिंग जब इंक्रीज हो जाती है तो तरह तरह लोगों को, कितने सारे लोगों को अचानक हार्ट अटैक होना, अचानक इन्फार्क्ट होना, मतलब एक आंख का बिल्कुल विजन चले जाना, या ब्रेन का इन्फार्क्ट हो जाना, फालिज का अटैक हो जाना, ये तभी हो रहा है जब उनकी क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रेज्ड है। तो डॉक्टर इवैल्यूएट करके फिर आपको ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पर भी लगाएंगे, परसिस्टेंट किस्म की इन्फ्लेमेशन ताकि ना हो, ताकि वो फिर आपको स्टीरॉइड्स उस हिसाब से देंगे ताकि उन स्टीरॉइड से आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाए। जब आप किसी इन्फेक्शन को बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन्फ्लेम रहने देते हैं, इन्फ्लेमेशन रहने देते हैं, तो फाइब्रोसिस भी हो जाता है, लंग की कैपेसिटी भी आपकी जो है इफेक्ट होने लगती है, हार्ट में भी मसला आ जाता है, क्लॉटिंग जो है आपके खून जो है वो ज़्यादा ईजिली क्लॉट करने लगता है, और उसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको डिप्रेशन हो रहा है या जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है साइकोलॉजिकल, उनको साथ साइकोलॉजिकल हेल्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, न्यूट्रिशियस डाइट और रेस्ट पूरे